नमस्कार मेरे प्यारे सभी दर्शकों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ टॉपिक्स में। मैं आपके लिए लेकर आता हूं आयुर्वेद से जुड़ी हुई वो जानकारियां, वो जीवन शैली जिसको अपनाकर हम अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं, ताकि हमें केमिकल वाली दवाइयां खाने से छुटकारा मिले और हमारे शरीर में कोई नुकसान ना हो। क्योंकि ये जो आजकल की मेडिसिन होती हैं जिनमें केमिकल का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, उनको खाने से हमारे शरीर की जो ताकत है, जो हमारे शरीर की सूक्ष्म शक्ति है, उसका विनाश होता है। हमारा आयुर्वेद हमारे वेदों का ही एक अंश है, यानी कि वेदों से निकल कर ही आयुर्वेद हमारे सामने आया है। और हमारा भारतीय प्राचीन आयुर्वेद जो है, उसको अगर हम फॉलो करते हैं, उसके नियमों के अनुसार चलते हैं, तो हम हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। हमारे आयुर्वेद में बहुत सी विधियां दी गई हैं, बहुत से तरीके दिए गए हैं जो हमारी जीवन शैली के लिए बहुत काम आते हैं और हमें रोगों से बचाते हैं। ऐसे ही मैं आपको एक ऐसी विधि के बारे में आज बात करने वाला हूं जिसका आपने कभी भी ना नाम सुना होगा, ना कहीं पर आपने इसका जिक्र सुना होगा। और इस विधि को अगर हम कर लेते हैं तो इससे हमारे शरीर को अनगिनत लाभ होते हैं। कौन से लाभ होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि उस विधि का नाम क्या है। उस विधि का नाम है तेल गंडूस। और इस विधि में क्या होता है कि जो तिल का तेल होता है, तिल हमारे प्रकृति में पैदा होते हैं, खेतों में हम उगा सकते हैं तिल को, और उससे जो तेल निकलता है, उस तेल को आप एक घूंट अपने मुंह के अंदर भर लीजिए। और जैसे हम खाना खाने के बाद पानी मुंह में रखकर उसको बार बार मुंह में हिलाते हैं पानी को, और फिर हम कुल्ला करते हैं, वैसे ही उस जो तेल का तेल आपने अपने मुंह में एक घूंट भर रखा है, उसके साथ आप कुल्ला कीजिए कम से कम 2 या 3 मिनट तक। अगर आप 2 या 3 मिनट तक तिल के तेल से कुल्ला करते हैं और फिर इस तेल को आप उड़ेल दीजिए या बाहर फेंक दीजिए या थूक दीजिए, इसी विधि को हम तेल गंडूस कहते हैं। हमारे आयुर्वेद में इसका जिक्र होता है। और इससे हमारे शरीर को फायदा क्या होता है कि बिल्कुल सामान्य विधि है, बिल्कुल आसान तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इस विधि से हमें सबसे पहला लाभ होता है वो है हमारे मुंह की पुष्टि। जैसे ही भोजन से हमारे शरीर का पोषण होता है, वैसे ही इस तेल गंडूस विधि के प्रयोग से हमारे मुंह की पुष्टि होती है। जो मुंह में छोटी छोटी बीमारियां, हल्के दाग धब्बे वगैरह या छोटे छोटे इन्फेक्शन फैलते हैं, उनसे हमारे मुंह की रक्षा होती है। दूसरा सबसे बड़ा लाभ है कि जो खाना खाने की रुचि खत्म हो जाती है कुछ लोगों की, बहुत सी स्वादिष्ट चीज़ों को देखकर भी उनको खाने का मन नहीं करता है, हमेशा भोजन से वो नफरत करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में हमेशा कमजोरी आने लग जाती है। तो भोजन में रुचि को भी ये बढ़ाता है, भोजन के ऊपर हमें अट्रैक्ट करता है, ताकि हम पौष्टिक भोजन खाकर अपने शरीर को शक्तिशाली और बलवान बना सके। अगला फायदा है कि जो हमारी आवाज़ होती है, अगर किसी की आवाज़ में घरघरापन आता है या आवाज़ में मिठास नहीं रहता है, तो ये हमारे स्वर को, यानी कि हमारी आवाज़ को भी बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल सुरीली बनाता है, जिससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हम अपनी बातों से, अपने स्वर से उसके ऊपर गहरी छाप छोड़ सकते हैं। और एक फ़ायदा होता है कि रस ज्ञान इससे सबसे ज़्यादा होता है। रस ज्ञान क्या होता है कि जो भी चीज़ हम मुंह में रखते हैं उसका टेस्ट हमारी जीभ पकड़ लेती है। और कई बार कई चीज़ों को मिक्स करके अगर हम सेवन करते हैं तो हमें उसके स्वाद का पता नहीं चलता। लेकिन इस तेल गंडूस विधि के प्रयोग को अगर हम करते हैं, हफ्ता में 2 बार या 3 बार अगर हम इसको कर लेते हैं, तो हमारा जो रस ज्ञान है, जो जीभ की स्वाद को पकड़ने की जो ताकत है, वो बढ़ जाती है। जीभ के तंतु शक्तिशाली हो जाते हैं, जिससे हम किसी भी चीज़ के टेस्ट को परख सकते हैं और उसके टेस्ट से उस चीज़ के बारे में हम पता लगा सकते हैं कि हमने कौन सी चीज़ का सेवन किया है। और आज के समय में बहुत से लोगों को एक ऐसी समस्या हो गई है जिसको हम दंत अक्षय कहते हैं आयुर्वेद की भाषा में। दंत अक्षय क्या होता है कि हमारे जो दांत हैं वो धीरे धीरे कैल्शियम खोने लगते हैं, दांतों में कमजोरी आने लगती है, दांत हमारे पतले पड़ने लग जाते हैं और धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूटने शुरू हो जाते हैं। जड़ से हमारे दांत नहीं निकलते हैं, बल्कि ऊपर के जो हिस्से हैं दांतों के, वो टूट टूट कर बाहर निकलने लगते हैं, दांत हमारे घटने लग जाते
जाते हैं। तो ये समस्या एक बहुत ही गंभीर समस्या है, इससे भी हमें छुटकारा मिलता है अगर हम तेल गंडोस विधि का प्रयोग करते हैं या इसको अपने जीवन में अपनाते हैं। और एक समस्या होती है दांतों की कि हमारे जो दांत हैं वो हिलने लग जाते हैं। हाँ, जब भी हम दांतों को हाथ से हिलाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे दांतों की पकड़ जो मसूड़ों के साथ है वो कम हो गई है और दांत हमें हिलते हुए महसूस होते हैं। दांतों के हिलने की समस्या बहुत से लोगों में छोटी उम्र में भी आने लग जाती है, जिससे बाद में दांतों को निकलवाना पड़ता है। और दांत निकलवाने के बाद क्या होता है ये तो वही बता सकता है जिसके मुंह में दांत नहीं है। कोई भी भोजन जो सख्त होता है उसका सेवन करने से वो वंचित रह जाता है। तो जो ये तेल गंडोस विधि इसको प्रयोग करने से हमारे दांतों के हिलने की समस्या भी ठीक हो जाती है। इसके अलावा ये 2 रोगों को भी ठीक करता है। सबसे पहला रोग है होठों का फटना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके गर्मी हो या सर्दी किसी भी मौसम में होठ फट जाते हैं, होठों से खून निकलने लग जाता है, जिसकी वजह से वो हंसने को भी तरसने लग जाता है और ज़्यादा तेज आवाज़ में वो बात भी नहीं कर सकता क्योंकि होठों में दर्द होता है। तो इस विधि से इस तिल के तेल की विधि का प्रयोग अगर हम करते हैं तो हमारे होठों के फटने की जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी। और एक समस्या है गले की सूजन। कई बार जो हमारे गले की नसें हैं उनमें खून का बहाव अगर रुक जाता है तो उसकी वजह से हमारे गले में सूजन आ जाती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। कई बार भोजन को निकलने में भी दिक्कत होती है। सख्त भोजन अगर हम खाते हैं तो उसके साथ हमें पानी को पीना पड़ता है, जिससे भोजन हमारी भोजन नली से हमारे पेट में जा सके। ऐसी अगर समस्या किसी को बार बार होती है तो इस विधि से वो गले में सूजन की समस्या भी ठीक हो जाती है। इतनी कारगर विधि है, ये एक ऐसी विधि है जिसके विषय में बहुत ही कम लोग जानते हैं, बहुत से कम लोगों को इसके बारे में पता है। इसके फायदों के बारे में मैंने आपको बताया। इस विधि को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो जितनी भी समस्याएं मैंने वीडियो में बताई वो सारी की सारी आपकी ठीक हो जाएंगे। ऐसी स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। धन्यवाद।